Hello everyone, welcome to my YouTube channel Grow Nursing. I am शीतल. हम क्या कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जितने भी ऑल टॉपिक्स है यूनिट वाइज वो हम क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज अ नर्सिंग असिस्मेंट. ठीक है, नर्सिंग असिस्मेंट क्या होता है, हम नर्सिंग असिस्मेंट क्यों करते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नर्सिंग असिस्मेंट एंड टेक्निक्स ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट. तो ये सब हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. ठीक है, हेड टू टो असिस्टेंट आल्सो वी कैन कवर. ठीक है, तो जिसने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज गो टू प्रीवियस लेक्चर एंड विजिट दी ओल्ड क्लासेस. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग प्रोसेस. तो बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस होता क्यों है, इन मेडिकल फील्ड नर्सिंग प्रोसेस का क्या रोल है. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हम कैसे किसी भी क्लाइंट की केयर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक सफिशिएंट उसको केयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक मेजर पॉइंट है नर्सिंग केयर प्लान का. ठीक है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, उसमें क्या क्या हमें प्लानिंग्स करनी है. ठीक है, वो सब हम कहाँ देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर. तो बेसिकली जो नर्सिंग प्रोसेस है इसमें 5 फेजेस होते हैं. फर्स्ट है इसमें असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ है इवेल्युएशन. तो ये जो 5 फेजेस है हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. बट नाउ अभी हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस. Nursing process is the stepwise determination of patient care that help in planning for the care diagnosis of the disease, measures used in cares and evaluating the effective of care. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप पेशेंट की कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं और हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में, जिससे क्या हो सके जो पेशेंट की फाइनल डायग्नोसिस है वो इवेल्युएट हो सके और इससे क्या हो पेशेंट को इफेक्टिवली केयर मिल सके. ठीक है, तो पेशेंट को इफेक्टिवली केयर देने के लिए हम क्या करते हैं नर्सिंग प्रोसेस की हेल्प लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री को मेक बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस ऑब्टेन करते हैं फॉर रिड्यूस द पेशेंट प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं. तो बेसिकली जो नर्सिंग प्रोसेस के फेजेस होते हैं देयर आर 5 फेज. फर्स्ट इज असेसमेंट, सेकंड इज डायग्नोसिस, थर्ड इज प्लानिंग, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन. ठीक है, तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री. ठीक है, टू द पेशेंट उसकी जितनी भी हिस्ट्री होती है हम उसको असेसमेंट के अंदर देखते हैं. लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमारा असेसमेंट ही था जिसमें मैंने आपको आप कंप्लीटली डिटेल में असेसमेंट ठीक है समझा रखा है. आपने अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो असेसमेंट करते वक्त हम इसमें 2 टाइप के डाटा कलेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव डाटा. तो सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो हमें क्लाइंट के थ्रू मिलता है. ठीक है, तो जो पेशेंट हमें डाटा देता है वो कौन सा डाटा होता है सब्जेक्टिव, और जो एक हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज ऑब्जेक्टिव. तो ये 2 स्टेप्स क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं असेसमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस. तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस में 3 चीजें क्या है मेन है, लाइक पी जिसको हम बोलते हैं पीईएस, क्या बोलते हैं पीईएस. पी फॉर प्रॉब्लम, ई फॉर क्या होता है हमारा इटियोलॉजी, एस फॉर क्या है साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, तो सपोज करो एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है दैट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ठीक है, तो फीवर क्या हो गई है उसकी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो फीवर की कंप्लेन लेके आपके पास आया है. तो फीवर की जो कंप्लेन है वो क्या होगी पेशेंट की प्रॉब्लम. ठीक है, तभी तो आया, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है देन तभी तो वो हॉस्पिटल आता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई फीवर. अब फीवर हुआ किसके कारण, ठीक है उसका कोजेस क्या है. ठीक है, तो कोजेस क्या हुई हमारी
एटियोलॉजी, ठीक है। तो फीवर किस टाइप से हो सकता है? ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है। तो जो इन्फेक्शन है वो क्या है? एटियोलॉजी, ठीक है। अब पेशेंट को फीवर भी हो गया है, हमें कारण भी पता चल गया है, उसकी प्रॉब्लम भी पता चल गई है। अब हमें क्या देखने हैं? उसके साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन और सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर वो क्या होगा? राइज हो रखा होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो ना होके बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज्यादा डिजिट आती हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? वो क्या कहलाएगा? हमारा सिम्टम्स, ठीक है। तो पीईएस को हम कंसिडर करके नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंदा जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो इसमें इंक्लूड होती है नर्सिंग प्रोसेस में। आफ्टर दैट आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? अब सपोज को पेशेंट को क्या था? फीवर ना। उसके फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमें जो जो प्लानिंग करनी है दैट इज प्लानिंग स्टेप, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग फेज। अब फीवर को हम किस किस टाइप से रिड्यूस करते हैं उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कि हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? कोल्ड जंपिंग दे सकते हैं, पेशेंट को एंटीपायरेटिक टैबलेट्स दे सकते हैं। तो ये सब हम एक क्या है? प्लानिंग, ठीक है। जितना भी नर्सिंग असिस्मेंट होता है वो क्या करता है? इस सिस्टमेटिकली तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? हमारा नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जो हमने प्लानिंग की थी उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने फीवर के लिए क्या क्या प्लानिंग किया था कि पेशेंट को क्या करना है? एंटीपायरेटिक टैबलेट्स देनी है, ठीक है। तो पेशेंट को जो एंटीपायरेटिक टैबलेट्स देनी है वो हमने पेशेंट को इम्प्लीमेंट की या नहीं? मीन्स दैट मीन्स पेशेंट को हमने टैबलेट्स एडमिनिस्टर की या नहीं, ठीक है। तो वो क्या है? एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। आफ्टर फिफ्थ आता है इसमें हमारा इवेल्युएशन। तो जो अब हमने शुरू से फर्स्ट स्टेप से जो फोर्थ स्टेप तक जो वर्क किया है, लाइक असेसमेंट, पूरी हिस्ट्री कलेक्शन करना, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, इतना जो ये काम किया है उसका कोई इवेल्युएशन आया या नहीं? दैट मीन्स रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। तो रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव? अगर रिजल्ट निगेटिव है तो हम क्या करेंगे? प्लानिंग्स अपनी चेंज करेंगे, ठीक है। जो दैट मीन्स जो हमने प्लानिंग की थी वो पेशेंट के ऊपर जो हमने अप्लाई की थी वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव नहीं थी, इसीलिए इवेल्युएशन का जो रिजल्ट आया वो निगेटिव आया। तो हम क्या करेंगे? फर्दर प्लानिंग को चेंज करेंगे एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग करेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट की जो हमने प्लानिंग की थी फर्स्ट टाइम अगर उससे रिजल्ट पॉजिटिव आया है, लाइक पेशेंट का जो फीवर है, बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली रखेंगे अपना नर्सिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। तो नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है? हम एक केयर प्लान बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को कंसीडर करके, ठीक है। पेशेंट को अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लाइक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन, अगर पेशेंट को पेन हो रखा है तो उसके लिए हम एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान मीन्स ओवरऑल जो हमें पेशेंट को केयर देनी है उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान्स में क्या होते हैं? देयर आर 6 स्टेप्स। कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स, ठीक है। और नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है। तो नर्सिंग केयर प्लान में जो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम है वो क्या है? हमारा असेसमेंट, ठीक है। और मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको असेसमेंट कंप्लीटली प्रॉपर वे में विद नोट्स आपको समझा रखा है, तो एक बार आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर जाके विजिट कर लेना। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में 2 टाइप के डाटा होता है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा द पेशेंट से दैट ही हैज, ठीक है। जो पेशेंट के द्वारा हमें डाटा दिया जाता है दैट इज को सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इशू, लाइक एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अगर मैम पेशेंट अनकॉन्शियस हो देन
क्या हम नर्सिंग केयर प्लान्स क्या बनाएंगे, तो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट का अटेंडेंट तो होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, तो पेशेंट के अटेंडेंट्स बताएंगे कि उसको क्या दिक्कत हुई थी, किस वजह से वो अनकॉन्शियस है, क्या दिक्कत हुई थी, ये सब पेशेंट के अटेंडेंट को पता होगा या फिर पेशेंट को पता होगा, हम तो उसके घर पर नहीं थे ना। तो जो भी डाटा पेशेंट की साइड से आ रहा है, अब वो कोई भी दे रहा हो, पेशेंट दे रहा हो या पेशेंट के नहीं दे रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डाटा। लेकिन ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो एक हेल्थ वर्कर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। लाइक अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, पेशेंट क्या कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम एक पेन, ठीक है, पेशेंट को क्या हो रही है, पेन की दिक्कत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से, डेट मीन्स अगर किसी को पेन होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता लगा लेते हैं ना कि डेट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन या माइल्ड या मॉडरेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेन के फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ये क्या हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस, जिस जो मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, ऑन द बेस ऑफ पीई एंड एस, किसके बेस पे बनाते हैं, पीई एंड एस के बेस पर, ठीक है। तो पीईएस क्या है, पी फॉर प्रॉब्लम, ई फॉर इटियोलॉजी, एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोनिक पेन है, ठीक है, क्या है पेशेंट को, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पेन, तो क्रोनिक पेन क्या हो गई, पेशेंट की प्रॉब्लम, क्या हो गई, पेशेंट की प्रॉब्लम, तो डेट इज पी, ठीक है। आफ्टर दैट आता है इन्फ्लामेशन, रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स जो पेशेंट को पेन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर एज एविडेंस बाय, हमें कैसे पता चल रहा है, बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी को पेन होता है तो बाय द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन शो होते हैं ना। तो ये हो गई एक नर्सिंग डायग्नोसिस, और देयर आर 3 मेन स्टेप टू मेक अ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंदा, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं पीईएस को, ठीक है, एंड मेक अ नर्सिंग डायग्नोसिस। आफ्टर दैट आता है गोल, ठीक है। अब गोल क्या है, पेशेंट क्या है, क्रोनिक पेन लेके आया है, तो उसका हमारा गोल क्या है, टू रिड्यूस द पेन, मीन्स पेशेंट का पेन को रिड्यूस करना, वही तो हमारा मेन गोल हुआ ना। अभी हमारे पास पेशेंट किसका है, पेन का, तो पेशेंट के पेन को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मेन मोटिव है, मेन गोल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके इस गोल को हमें प्रूफ करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्लानिंग हम क्या करेंगे कि कैसे कैसे पेशेंट का पेन क्या हो, रिड्यूस हो, इसके लिए हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या हुई, फर्स्टली हम पेशेंट के असिस्ट करेंगे साइट ऑफ द पेन, मींस उसको बॉडी में किस साइड पेन हो रहा है, व्हाट्स द लोकेशन ऑफ पेन एंड व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, मींस पेन सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें असिस्ट करनी है। आफ्टर दैट मॉनिटर करेंगे पेशेंट की वाइटल साइन, हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। अब पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, लाइक कि पेशेंट को पेन हो रहा है राइट साइड, ठीक है, तो हम वो लेटना मींस उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, दैट जिसको क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ हेड करके ले डाउन होना है, ठीक है। तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा प्रोवाइड एनाल्जेसिस, अब जो पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिस आती है टैबलेट, वो हमें क्या करनी है, पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड करना है उसको क्लैम एंड गुड इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड 50 प्रोवाइड नॉलेज, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, मीन्स उनको नहीं पता होता है कि उनको क्यों पेन हो रखा है, ठीक है। तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि ड्यू टू इंफ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पेन हो रखा है, ठीक है, ये कारण हो सकते हैं, या फिर पुअर ऑफ मेंटेन हाइजीन, अगर आपने पुअर क्या किया है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया अच्छे से, इसके कारण भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो गया है, क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फार्ड हो गई और उसके कारण आपको पेन हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो प्रोवाइड करेंगे नॉलेज। अब जो हमने प्लानिंग की है स्टेप बाय स्टेप, वो हमें क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंट, वहां पे हमें क्या करना है, जो हमने प्लानिंग की है उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। जो हमने प्लानिंग क्या किया था, कि हमने असिस्ट किया था साइड ऑफ पेन, तो हमें वो असिस्ट करते रहना है पेशेंट की बॉडी पर, ठीक है। लोकेशन ऑफ पेन,
फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन देखते रहना है कि पेशेंट का पेन क्या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कुछ स्टेजेस डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, बढ़ रहा है पेन या घट रहा है, ये सब हमें देखते रहना, इम्प्लीमेंट करते रहना। आफ्टर दैट मॉनिटर करेंगे हम वाइटल साइन पेशेंट के, टाइम टू टाइम क्या करना है, वाइटल साइन चेक करनी है। बॉडी टेम्परेचर, वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल का मीन्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट, साइन का मीन्स ऐसे ऑर्गन्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होते हैं। लाइक वाइटल साइन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, टी पी आता है, टी आता है, पी आता है एंड आर आता है। क्या आता है, टी पी आर और ब्लड प्रेशर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपी, ठीक है। तो T4 क्या होता है हमारा टेम्परेचर, P4 क्या होता है पल्स, R4 रेस्पिरेशन और B4 ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे वाइटल साइन है, ठीक है। तो ये हमें क्या करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, प्रोवाइड करनी है जो एनाल्जेसिस जो डॉक्टर ने प्रोवाइड की है या प्रिस्क्राइब की है, वो हमें टैबलेट क्या करनी है, पेशेंट को इम्प्लीमेंट मीन्स देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है बस, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर दी तो पेशेंट का पेन डाउन हो गया, नहीं नहीं, हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंट को टैबलेट देनी है। आफ्टर दैट हमारा उसको हमें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है, प्रोवाइड करनी है उसको नॉलेज, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा इसमें आता है इवेल्युएशन। क्या आता है, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या होता है, एक लास्ट स्टेप होता है नर्सिंग केयर प्लान का। तो हमने असेसमेंट किया था, जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई थी, प्लानिंग्स की थी, गोल्स किए थे, और जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसका ओवरऑल मीन्स एक निचोड़ जो है, डेट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, ठीक है। उसका जो फाइनल रिजल्ट रहा है वो क्या सा रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमें इवेल्युएशन में देखना है। तो आज हमने क्या देखा, नर्सिंग प्रोसेस, और नर्सिंग प्रोसेस के फेसेस देखे, क्यों हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, एक एक कैसे हम पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, एंड हाउ टू ड्रॉ द नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Please like and subscribe my channel and wait for my next video.